हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक नंबर के प्रश्न बताने वाला हूँ। इन प्रश्नों को आपको वार्षिक पेपर में जाने से पहले आप लोगों को देख लेना, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो उत्तर आपको क्या लेना है? कोयला ले लेना है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए ये है। ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम का अयस्क, इसको आपको ले लेना है, सी ले लेना है, बॉक्साइड में ले लेना है। कर्नल नासिर संबंधित थे, तो यहाँ पे आपको मिस्र से ले लेना है। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो यहाँ पे आपको बी ले लेना है, आधुनिक। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे आपको उत्तर ले लेना है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि ले लेना है। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपको उत्तर रहेगा ए, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो है वो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सा जन सहभागिता का एक तरीका नहीं है? तो 9वां में आपको डी ले लेना है, सरकार द्वारा नियुक्तियां। मुद्रा के स्वरूप है, तो मुद्रा के स्वरूप बैंक के चालू खाते। वैश्वीकरण को मजबूत बनाने में सहायक है। सूचना प्रौद्योगिकी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो यहाँ पे हम लोग ब ले लेंगे 11। एफसीआई किसानों से अनाजों को खरीदता है, तो एफसीआई किसानों से अनाजों को खरीदता है, तो यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य लेना है। लोकमान्य तिलक की पत्रिका थी, तो लोकमान्य तिलक की पत्रिका 5वां द केसरी। इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है? देखो, नवीनीकरण संसाधन नहीं है तो आपको क्या लेना है? फिर से आ गया ना, ये कोयला। कर्नल नासिर संबंधित थे, ये जो थे ये मिस्र से संबंधित थे। 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले बसावट को कहते हैं, तो 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले बसावट को क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। द्वीपों का देश इंडोनेशिया है। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, आर्थिक विकास, ये सभी को ले लेना है। ठीक है। अगला देखो, चलो थोड़ा फटाफट देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को। मानव निर्मित संसाधन है, तो यहाँ पे भवन ले लेना है। भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्वीकरण पारिस्थितिक संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपको संसाधनों की कमी ले लेना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था सन 1975 में। इनमें से कौन दलहन फसल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चना। विश्व में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन जो है वो सी रहेगा, 1000 से अधिक। परमाणु खनिज है, तो परमाणु खनिज यहाँ पे बी लेना है, ग्रेनाइट को लेना है। 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है? तो यहाँ पे आपको 5 वर्ष लेना है, डी को। एफसीआई का पूरा नाम, तो एफसीआई का पूरा नाम होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, डी को लेना है। भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत हुई, नहीं 9वां में क्या आएगा? डी नहीं आएगा, भारतीय खाद्य निगम आएगा, सॉरी, यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम आया है ना। और ये 10वां में आया है आपका 1818 आ जाएगा। अगला है, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? तो यहाँ पे आपको सभी को लेना, उपरोक्त सभी द को ले लेना है। ठीक है। रबी की फसल बोई जाती है, तो यहाँ पे शीत ऋतु में लेना है ना। शीत ऋतु मतलब ठंड के वर्ष में, ठंडे के समय में बोई जाती है, जैसे चना उना हम कहते हैं, वो रबी की फसल है। फांसीवादी विरोधी है, तो यहाँ पे लोकतंत्र का लिखना है, स को ले लेना है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये सन 2012 में पारित हुआ था, ब ले लेना है। मराठा और केसरी का संपादन किसने किया? तो यहाँ पे आपको स ले लेना है, बाल गंगाधर तिलक। एल्डोसल्फान क्या है? तो एल्डोसल्फान जो है वो कीटनाशक है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे टेम्स नदी लेना है। आदर्श संसद में महिला सदस्यों की संख्या, यहाँ पे 30% ले लेना है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, है ना, यहाँ पे सा आ जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। और वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में खालिस्तान हुआ था? तो यहाँ पे आ जाएगा सभी लोगों के।
अगला देखो, यहाँ पे है, मान लीजिए कि एक समूह में 5 परिवार हैं, है ना। यहाँ पे क्या करें, मान लीजिए एक समूह में 5 परिवार, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 4,000 रुपये। यदि अगले 2 वर्ष में इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 5,000 हो जाती तो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सी को लेना, समूह का स्तर बेहतर हुआ है। जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद, बी आपको ले लेना है। सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण, डी ले लेना है। ये जो सभी, उसको निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, तो यहाँ पे अखिल संविधान ले लेना है। रबी की फसल बोई जाती है, तो यहाँ पे शीत ऋतु में ले। कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करती है, तो यहाँ पे सी ले लेना है, दलहन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, डी, है ना। यहाँ पे सन 1973 में खनिज संसाधनों का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, तो यहाँ पे डी उपरोक्त सभी। FCI का कार्य, यहाँ पे खाद्यान्नों का भंडार एवं विवरण कराना। भारत की प्रमुख पत्रिका, बी केसरी। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तांबा, है ना, ये आ जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो यहाँ पे आपको आ लेना 26 जनवरी 1950। जर्मनी की सेना पहली बार युद्ध हारी, तो ब ले लेना है, स्टालिनग्राद में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है, तो यहाँ पे द ले लेना है, मकान को। उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि है, तो यहाँ पे आपको ले लेना है, ब ले लेना है, बंजर भूमि। भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है, तो यहाँ पे तो अ ही आएगा, खरीफ में, है ना। गांव व नगर के बीच की इकाई को कहते हैं, इसे कहते हैं कस्बा कहते हैं। जीडीपी का अर्थ फिर से वही आ गया। आर्थिक मंदी का आरंभ किस देश से हुआ है, तो यहाँ पे आपको अमेरिका ले लेना है। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा, है ना, किस में रहता है, बजट में रहता है। देखो, अजैव संसाधन, है ना, तो यहाँ पे आपको जो वे संसाधन जो निर्मित निर्जीव वस्तु के बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। कथन, जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, कारण वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण होता है, तो यहाँ पे आपको सी ले लेना है, केवल कारण सहित। हमारे संविधान के अनुसार भारत देश है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, लोकतांत्रिक। आर्थिक मंदी का वर्ष है, बी ले लेना है, सन 1929। इटली की फांसीवादी तानाशाह, तो पांचवा का हो जाएगा सी, मुसोलिनी। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पे सी ले लेना है, फ्रांस, जर्मनी, जापान। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो इसका उत्तर जो है वो आपको डी ले लेना है, 2001 में। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पे बी ले लेना है, उपनिवेशित देशों में राष्ट्रवाद का उदय। 20वीं सदी में किस तकनीक ने संचार में क्रांति ला दी, तो यहाँ पे सी ले लेना है, डिजिटल। वैश्वीकरण को कहा जाता है, ए भूमंडलीकरण। देखो अगला, भूमंडलीय तापमान और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक परिस्थिति संकटों के पीछे मुख्य कारण, तो यहाँ पे संसाधनों का अंधाधुंध दोहन है। अगला है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, तो यहाँ पे द ले लेना है, पश्चिम बंगाल। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी, तो यहाँ पे स ले लेना है, नाजीवाद। खाद्य सुरक्षा का अर्थ, यहाँ पे द ले लेना है, ये सभी के सभी आएंगे उपरोक्त से। टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं सीधा प्रसारण, है ना। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, तो सा जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो यहाँ पे आपको ब लेना है, संविधान द्वारा। बजट की अवधि क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको ब लेना है, वार्षिक होते हैं। सन 1949 में चीन में हुई, तो चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। भारत की प्रथम पत्रिका, फिर आ गया केसरी, है ना। देखो अगला, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो यहाँ पे आपको लेना है, उष्णकटिबंधीय वन को लेना है। भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो यहाँ पे स ले लेना है, 23%। विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है, द, तो ये उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या यहाँ पे 395 है ना। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे आपको द लेना 22%। भारत में
आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई? तो यहाँ पे आपको ब लेना है। सन 1991 में। हिटलर घोर विरोधी था। तो हिटलर जो है वो यहूदियों का घोर विरोधी था। शीत युद्ध में क्या हुआ? तो शीत युद्ध में तनाव की स्थिति बनी रही। उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक है। अ राष्ट्रवादी भावना सूचना प्रसारण को और तेज विश्वव्यापी बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ब आ जाएगा उपग्रह। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रश्न मेरे पास थे उन सभी को मैंने दे दिया। इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेना।